सुशासन, मोदी जी की गारंटी, बड़े बड़े दावे राजनीति के मंचों पर गूंजते हैं, लेकिन सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में तो भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। जरा सी बारिश ने सुशासन के दावों की और गारंटी की पोल खोल के रख दी है। आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, माँ दंतेश्वरी की जय। माँ दंतेश्वरी की पुण्य भूमि दंतेवाड़ा क्षेत्र में सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के लिए जनता का पैसा, जो जनता अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से टैक्स के द्वारा देती है, 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पानी में बह गई। यह भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के गड्ढों में समा गई। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये खबर। भाजपा सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार के सुशासन की हकीकत को उजागर करती है ये स्थिति। ठेकेदारों की मनमानी और कमीशन खोरों के गठजोड़ को भी सामने लाती है। बस बीजापुर की पुनरावृत्ति बची हुई है कि किसी पत्रकार को मार के सेप्टिक टैंक की ढलाई में डाल दिया जाए। कुछ महीने पहले बनाई गई सड़कें बारिश की पहली बौछार में उखड़ गई और उस 100 करोड़ रुपए के बजट का ये नतीजा निकला है। जो खर्च तो हुआ है विकास के नाम पर, लेकिन दंतेवाड़ा में जमीन में हकीकत के गड्ढों और भ्रष्टाचार की बाढ़ की भेंट चढ़ गया। सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्वालिटी की पूरी तरह से अनदेखी की गई और समय से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने की जल्दबाजी। एक तो टारगेट पूरा करना है, उसकी जल्दबाजी, और पेमेंट भी तो काम पूरा होने पर ही मिलता है, कमीशन भी तभी मिलता है। आदिवासी क्षेत्रों में पैसा तो लग रहा है, लेकिन वे और पिछड़ते जा रहे हैं। अनेक प्रोजेक्ट्स में लागत का सिर्फ 30-40% लगाया गया, बाकी राशि कमीशन और रिश्वत के रूप में बंदर बांट कर ली गई। आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सरकार पैसा भी दे रही है, या यूं कहें कि पैसा देने का दिखावा कर रही है। बहुत बड़ी राशि वापस आ रही है सत्ताधीशों के पास। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी शिकार स्कूलों की इमारतें, अस्पतालों की व्यवस्थाएं और बाजारों तक पहुंचने वाली सड़कें। अब दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोग कीचड़ और गड्ढों से जूझ रहे हैं। बारिश के बाद सड़कों पर जो गड्ढे बन गए हैं, उनसे आना जाना और कठिन हो रहा है। दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है। ये सड़कें तो बनी थी ना ताकि गड्ढे ना हो, ताकि दुर्घटनाएं ना हो, लेकिन सड़कें तो और ख़राब हो गई। जनता का पैसा जनता की सुविधाओं के लिए, आवागमन की सुविधाओं के लिए, शिक्षा की सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सुशासन का दावा और मोदी की गारंटी का दावा करने वाली भाजपा के नेताओं और सत्ताधीशों के पास अब कोई जवाब नहीं है। इनके लिए सुशासन का मतलब भाषणों तक और हेलीकॉप्टर की यात्राओं तक सीमित है। क्या गारंटी सिर्फ वोटों की गिनती के लिए है? आदिवासी इलाकों की जनता के साथ ये छल क्यों किया जा रहा है? अगर सुशासन के सारे दावे और सुशासन के नाम पर हो रहा 100 करोड़ का खर्च एक बारिश में धुल सकता है, तो इन सत्ताधीशों को व्यवस्था की बात करने का, सुशासन की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 100 करोड़ के विकास कार्यों का बह जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, ये 100 करोड़ सिर्फ आंकड़ा नहीं है, जनता के विश्वास के टूटने का जीता जागता सबूत है। कोई पत्रकार इस मुद्दे को उठाए, कोई जन नेता इस मुद्दे पर बात करे, तो अफसरों की शह पे ठेकेदारों के द्वारा उसे मरवा दिया जाएगा। हो सकता है कहीं सेप्टिक टैंक की ढलाई में डाल दिया जाए। क्या इसी का नाम सुशासन है? सुशासन बाबू, ये सुशासन नहीं है, तानाशाही है। ये लूट है जनता के पैसों की। कितने दिन चलेगी ये? भाजपा की अब देश और प्रदेश से विदाई निश्चित है। अदानी का मोहरा बनने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा। सरगुजा के बाद अदानी का अगला निशाना बस्तर है। बस्तर के लोग सब समझ रहे हैं, माँ दंतेश्वरी सब देख रही है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ छलावा, बस्तर के साथ छलावा
और दंतेवाड़ा के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समय आएगा, समय बताएगा। भाजपा को अगले चुनाव में जरूर जनता की ताकत का एहसास होगा। जो जनता सत्ता में बिठा सकती है उसे सत्ता से उतारने में समय नहीं लगेगा। जय मां दंतेश्वरी, जय दंतेवाड़ा, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।